ऋषभ पंत पर है, जिन्होंने पिछले सीजन बनाए थे कुछ 286 रन। इस सीजन 269 पर यह आंकड़ा अटका हुआ है और उन्हीं के बारे में पेश है अब इनसाइट ऑफ द डे, ब्रॉट टू यू बाय द न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च। ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी, लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर का मानना है कि अगले 5-10 साल यही रहेंगे, बहुत सारी ट्रॉफीज जीतेंगे, लेकिन इस समय ये T20 फॉर्मेट उनको रास नहीं आ रहा और इसीलिए इस फॉर्मेट से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ऋषभ पंत के बारे में है ये। ऋषभ पंत को बेहतर T20 बल्लेबाज बनने के लिए क्या करना चाहिए? भाई, टेस्ट क्रिकेट में ये जेनरेशनल टैलेंट माने जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट इनका सबसे पसंदीदा फॉर्मेट। ऐसा लगता है कि तकनीकी कमियों को सुधारने, गेम अवेयरनेस बढ़ाने और रेंज हिटिंग पर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऑफ साइड की कमजोरी को दूर करना है। ज्यादातर रन ये लेग साइड में बनाते हैं। लेग स्पिन के खिलाफ सतर्कता, लेग स्पिन से इनको काफी परेशानी होती है। रेंज हिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे, स्थिर रहकर सीधे बल्ले से क्लियर रेंज हिटिंग करे तो फायदा होगा। डॉट गेंदों को कम करना होगा, लगातार डॉट गेंदें खेलते हैं, स्ट्राइक रोटेट करने की आदत इन्हें डालनी होगी। भाजी, कहना सही है कि मौजूदा जो इनका फॉर्म है, ऐसा लग रहा है कि या तो पहला गियर है या तो पांचवा गियर है, बीच के गियर्स नहीं है। और सिंगल इतना अंडररेटेड क्यों है शॉट इस फॉर्मेट में? नहीं, मैं तो बहुत सालों से ये कहता रहा हूँ, जब से मैं ऋषभ पंत को देख रहा हूँ कि उनको स्ट्राइक रोटेट पे ध्यान देना होगा। स्ट्राइक रोटेट एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऊपर से दबाव उठाता है कि अगर आपने 10 गेंदें खेली, 10 रन बनाए और उसके बाद आपने एक छक्का 2 छक्का लगा दिए, सपोज 2 छक्के लगा दिए, तो आप 12 गेंदों पे 22 पे पहुंच गए, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट हो गया आपका। लेकिन अगर आप 10 गेंदों में 2 ही रन बनाओगे, बाकी डॉट खेलोगे, अगर 2 छक्के भी मारोगे तो फिर स्ट्राइक रेट आपका कम ही रहेगा। तो ये इनको ध्यान देना चाहिए कि भाई मैं डॉट बॉल ना खेलूं, मैं सिंगल कैसे ले सकता हूँ, रोटेट कैसे। अगर 4 ही फील्डर सर्कल में और उसके बावजूद भी ये डॉट बॉल खेल रहे हैं ना, तो वो गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग में उनकी कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बैट्समैन मतलब एक रात में खराब हो गए, बट क्या है कि कभी कभी आप इतनी डॉट बॉलें खेल जाते हो, अपने ऊपर दबाव बनाते हो, फिर आप बड़ा शॉट मारने जाते हो, रिलीज शॉट मारने जाते हो और उसमें गलती हो जाती है, आउट हो जाते हो। तो मुझे एक ही पॉइंट नजर आता है उनमें, एक उनकी शॉट सिलेक्शन वो बेहतर कर ले, एक वो स्ट्राइक रोटेट करना रेगुलर बेसिस पे कर ले, तो उनकी समस्या दूर हो जाएगी रन बनाने की। क्या रोल को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा ब्रांड खेलूं? क्या मैं जाकर बिंदास मारूं या रुकूं? और इस दुविधा के बीच में इनको सुविधा नहीं हो रही। देखिए, अगर कप्तान को खुद का रोल अगर नहीं पता हो तो ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे जो लगता है ना, इसके जीवन में एक मेंटोर की कमी लग रही है मुझे। क्योंकि स्किल तो चले आएगी, बट स्किल के पहले आप ये दोनों कानों के बीच का जो हिस्सा है ना, इसके अंदर क्या चल रहा है उस पर थोड़ा नज़र देने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़रूरत नहीं थी ओपनिंग स्लॉट को छेड़ने की। लेकिन इनका व्यक्तिगत जो अभी लड़ाई चल रही है इंडियन टीम में शॉर्टर फॉर्मेट में, वहां से वो बाहर है। तो इन्होंने सोचा होगा, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ओपन करता हूं, अगर रन बनाना चालू कर देता हूं तो टीम के लिए भी अच्छा होगा और व्यक्तिगत तौर पे भी अच्छा हो सकता है। लेकिन वो एक मैच के बाद वो डिसीजन उन्होंने चेंज कर लिया। और मैं देखना चाहता था, स्ट्राइकर इन पर रन आउट हुए थे उस मैच में। हाँ, तो मैं देखना चाहता था कि अपने आप को 3 मौका देते, उसके बाद फेरबदल करते तो फिर समझ में आता। लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो जब ये कोई निर्णय फट से एक मैच के बाद चेंज करता है ना, तो क्लैरिटी में वो डाउट दिखता है बाहर से। तो मुझे लग रहा है, और जैसे पाजी ने कहा, इसको खेल में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना ही पड़ेगा। आप बाउंड्रीज के लिए अगर आप जाओगे और सिंगल्स रोटेट नहीं करोगे तो आप फंसोगे। क्योंकि अगर बाउंड्री हर बॉल पे लग जाता तो सब प्लेयर्स ही मारते। इतना आसान नहीं है मारना। इसलिए से बहुत सालों से वाइड बॉल क्रिकेट से भी वो भारतीय टीम से बाहर बैठे हुए हैं। तो उनको मेरे ख्याल से एक मेंटोर की ज़रूरत है जो टेक्निकल में भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जब जाते हैं नए बॉल में, एक है अंदाज आपका खेलने का, जब तक चलता है ठीक है, और जब नहीं चलता है तो फॉर्म में आने के लिए आपको तो सीधे बल्ले से रन बनानी पड़ेगी। जो बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता कि वी में खेलना सीखो। लेकिन अगर आप इनको देखेंगे, ये नए बॉल पे जाते ही इधर मारते, या तो लैप मारते या रिवर्स मार देते हैं। जब चलता है तब तक ठीक लगता है। जब इतने महीने से रन नहीं बन रहे, 2-2 साल रन नहीं बनाए हैं, तो आप थोड़ा सा सीधा बल्ले से रन बनाएं, उसके बाद आप अपना अंदाज में खेलें ना, जैसा खेलना चाहते हैं। तो इनके इंडिविजुअल एम्बिशंस और एलएसजी की जरूरत है, इन दोनों में आपको विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है? क्योंकि क्या रोल होना चाहिए इनका? खुद अगर इंडियन टीम में खेलना चाहते तो ऊपर खेलना पड़ेगा, लेकिन टीम के लिए मिचेल मार्श, माकरम और पूरन 1-2-3 फिट था, उसको इन्होंने छेड़ दिया। तो ये विरोधाभास नजर आ रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है।
कि वो 3 नंबर बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं, वो ठीक है। पूरन 4 नंबर खेलते, वेस्ट इंडीज के लिए भी ऐसे ही करते हैं, 4-5 पे खेलते हैं, वो उसमें कोई निर्णय। और एक है व्यक्तिगत, उनका जो भी निर्णय है वो उनके लिए है, और वो जब उस निर्णय पे खरा उतरेंगे तभी वो एलएसजी को बेनिफिट करेगा। वो खुद के लिए रन बनाएंगे तो ही एलएसजी के लिए रन बनाएंगे ना, जब खुद के लिए रन नहीं बनाएंगे तो फिर एलएसजी का कैसे बेड़ा पार करेंगे। तो किसी भी नंबर पर खेले वो, मुझे उससे ओपनिंग करें, 3 नंबर खेले, 4 नंबर खेले, जो हाँ उनको खेलना, उनकी इच्छा है, उनका नंबर जो उनको पसंद है वहां पर खेले। लेकिन उनको अपनी बैटिंग में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है उनका जो शॉट सिलेक्शन, कि कौन सी बॉल मुझे कहाँ मारनी है, और दूसरा है कि उसके बाद मैं रोटेट करूं जी। तो ये 2 चीजें अगर उन्होंने सही कर ली, जब तो आप देखिए जब जब ऋषभ पंत रन बनाते हैं ना, तो उनकी शॉट सिलेक्शन बेहतरीन होती है। और जब जब उनको लगता है कि यार पिछले मैच में मैंने रन बनाया, आज तो मैं पहली बॉल से खेलूंगा, उल्टे सीधे शॉट मारूंगा, वो आउट होके चले जाते हैं। तो ये क्रिकेट है, इसको आप इतने आसानी से नहीं सोच सकते कि अब तो मैं रन बना लिया, अब तो मैं जो भी करूंगा हो ही जाएगा। थोड़ी मेहनत तो वो भी मांगती है, तो थोड़ी मेहनत ऋषभ पंत को करनी पड़ेगी कि कौन सी बॉल मैं मार सकता हूँ, कौन सी छोड़ सकता हूँ, कौन सी रोक सकता हूँ। बाहर से देखकर लग रहा है कि थोड़ी सी असहजता, थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहे हैं ऋषभ पंत। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, वो किस सीनियर प्लेयर को फोन करते ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, जो अभी उनका उन्होंने हाल ही में युवराज सिंह के साथ टाइम बिताया है, अच्छा खासा टाइम बिताया है। जी तो ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, युवराज सिंह के साथ टाइम बताया। युवराज सिंह को एक बढ़िया सा गोल्फ पटर भी गिफ्ट किया है उन्होंने। जी हाँ, कि थैंक यू यूवीपा फॉर स्पेंडिंग टाइम विद देम। तो वो तो टाइम बिताया उन्होंने, लेकिन वो टाइम जो भी बिताया है उसको गेम में इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना। मिजाज इनका थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा अलग लग रहा है, कुछ चीजें इनके मुंह से निकली है, ये क्या प्रेशर की निशानी है या फिर? वो ठीक है, वो तो इतना टाइम गौरव के साथ बिठाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। गौरव के हर वर्ड में तो एफ वर्ड आता है, उसमें कोई वो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना चर्चा का विषय होना चाहिए। चर्चा का विषय होना चाहिए कि उनकी बैटिंग कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी, और बैट। और उसका एक ही तरीका है कि आप अपनी बैटिंग खुद एनालाइज कीजिए, या किसी को, अगर युवराज ने टाइम बताया तो आपको बताएं कि भाई आपकी बैटिंग में ये चीजें हैं, इन पे आप ध्यान देंगे तो शायद आप दोबारा से रन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अभी टेस्ट खेलेंगे, देखिए आपको दोबारा रन बनाते हुए नजर आएंगे। बट क्या है कि T20 फॉर्मेट एक छोटा फॉर्मेट है जिसमें आपको एट विल रन मारने पड़ते हैं, चौके छक्के मारने। तो उसमें कहीं ना कहीं आपके इलाके में गेंद नहीं आती और आप पैनिक हो जाते हो, तो फिर आप गलत शॉट मार के आउट हो जाते हो। तो वो ध्यान रखना है। उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्ट्राइक रोटेट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आज एक बड़े ही शानदार अंदाज में ऋषभ पंत आईपीएल 2026 का ये सीजन से ये साइन ऑफ करे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि विस्तार से खोलकर अलग अलग लेयर्स को हमने टटोला और पेश किया आपके सामने। इनसाइट ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय न्यू एआई मोड इन गूगल सर्च।